आर्मी कमांडोज के ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए वबाले जान बन गया है। जहां दौड़ लगवाई गई वहीं जिम भी करवाया गया और इतलात अब ये आ रही है कि इतनी ज़्यादा मुशक्क़त कराई गई है कि गुज़िश्ता रोज़ इशा की नमाज भी कुछ खिलाड़ी खड़े होकर पढ़ नहीं पाए और इतलात आ रही है कि कुछ खिलाड़ियों जो है वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ी है। यकीन तौर पर ये बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी एज 25 से 35 साल के दरमियान है और एथलीट हैं, फिट हैं और अपनी बॉडी जो है वो फिटनेस रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी सख्त मुशक्कत या इतनी सख्त उनसे ट्रेनिंग करवाई गई है कि उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि थकावट भी हुई है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को मुश्किलात भी पेश आ रही है। यकीनी तौर पर ये आसान नहीं है। वो आर्मी के लोग हैं, उनकी एक अलग किस्म की ट्रेनिंग होती है, ये एथलीट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग अलग किस्म की होती है। लेकिन बाबर आजम जब से कप्तान बने तो उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी टीम में जो सख्त मुशक्कत का या ट्रेनिंग का जो कल्चर था, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम पड़ रहा था और उतनी हार्ड जो है वो प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती थी, इतनी हार्ड फिज़िकल फ़िटनेस पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब जबकि आर्मी के अंडर आप चले गए हैं, तो फिर वो तो आर्मी वाले तो नहीं सुनते, वो तो कहते हैं, "सर आगे लगें, शाबाश।" चाहे आप खिलाड़ी हैं, चाहे आप कोई भी हैं। वहाँ तो अच्छे खासे अफ़सरान को भी जो है वो जब रगड़ा लगता है, तो फिर रगड़ा होता है और इसी तरीके से खिलाड़ी भी, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस वक़्त जो है वो थोड़ा-सा परेशान तो हैं और उन्हें लग रहा है कि यार ये कहाँ फँस गए, किस जगह पर आ गए। हालाँकि कुछ खिलाड़ियों ने रोज़ा भी रखा है, कुछ खिलाड़ियों ने नहीं रखे, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने रोज़े रखे हैं, उनकी भी वही ट्रेनिंग थी और जिन्होंने नहीं रखे, उनकी भी ट्रेनिंग वैसी ही थी और वहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा है। बारिश हो रही है, लेकिन यकीन करो जब आप रोज़े की हालत में हो और फिर इतनी मुश्किल ट्रेनिंग जिसकी आपको आदत ना हो, तो वैसे ही आपकी जो मसल्स हैं, वो पुल हो जाते हैं। वो आपके जो खून की जो आप कह सकते हैं रफ़्तार है, वो जब बढ़ती है, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको जो है वो बॉडी में खिंचाव भी फ़ील होता है, फिर आपको थकावट भी होती है, आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती क्योंकि बॉडी ऐसे जो है वो आपकी यूज़्ड नहीं, भले आप जितना भी फिट हों, जितने भी बड़े एथलीट हों, लेकिन जो ट्रेनिंग आपने नहीं की होती, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो कोई भी ट्रेनिंग हो, तो आपको मुश्किल लगती है। तो गुज़िश्ता रोज़ आपको पता होगा, खबर भी आई होगी कि आज़म खान के साथ बड़ा मुश्किल रहा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना जो है वो ट्रैक मुकम्मल किया। हालाँकि 2 किलोमीटर था, लेकिन वो नहीं कर पाए। मजमूई तौर पर जो इरफानुल्लाह खान न्याज़ी हैं, वो सबसे आगे रहे, सबसे फुर्तीले रहे, सबसे फिट नज़र आए और बकिया जो खिलाड़ी हैं, कुछ ने तो अच्छे से मुनासिब तरीके से एक एवरेज उन्होंने परफ़ॉर्मेंस दे दी है, लेकिन बेशतर जो है वो बड़ी मुश्किल में है और जब इत्तलात आई है कि यार नमाज़ भी बैठ के पढ़े, तो फिर थोड़ा-सा वो भी हुआ यार कि नेशनल हीरो है, नेशनल खिलाड़ी है, लेकिन ख़ैर ये खेल का हिस्सा है और इस खेल में ये होता है और जब आपको इस तरह की चीज़ें आएँ, इस तरह के इम्तिहानात आएँ, तो खिलाड़ी उसके लिए तैयार रहते हैं और यही एक स्पोर्ट्समैन का की एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक अच्छी बात होती है कि वो इस तरह के मुकाबले चीज़ों का मुकाबला करता है, इस तरह के टफ टाइम का वो सामना करता है और इसी तरीके से वो बड़ा खिलाड़ी जो है बनता है। तो इस वक़्त खिलाड़ी वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, 8 तारीख तक ये ट्रेनिंग कैंप चलेगा, तो बहुत सारी खबरें आनी है, बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें भी वहाँ पर आनी हैं। जैसे-जैसे हमारे पास अपडेट्स आती रहेंगी इस कैंप के हवाले से, खिलाड़ियों के हवाले से कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पर जो है उनको रगड़ा लगाया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पर उनसे फ़िटनेस के ऊपर उनके जो है वो काम किया जा रहा है और खाने में ख़ासकर किस किस्म की उनकी डाइट दी जा रही है। बाकी भी जो-जो तफ़सीलात आती रहेंगी, अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म से आगाह करते रहेंगे।